Good morning, students. Myself, Dr. Indresh Kumar, working as a PGT chemistry lecturer in Suraj School, Rewadi. Chapter number 3rd, periodic table for 11th class. And today, my topic is Mendeleev periodic table. So, first of all, we will start. What is the meaning of Mendeleev periodic law? The physical and chemical properties of elements are the periodic function of their atomic weight. ध्यान रखना, जितनी भी बेटा जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी एलिमेंट्स की, वो किसके periodic फंक्शन पे होंगी? ऑफ देयर एटॉमिक वेट की बात करें तो अब अपन बेटा यहाँ पर डिस्कस करेंगे ये जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है, इसके करेक्टर्स क्या क्या हैं, इसके मेरिट्स और एडवांटेज क्या क्या हैं और इसके डीमेरिट्स क्या क्या हैं। ये जो टेबल मेंडलीव ने दी है, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो देखिए बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट नंबर 1, कैरेक्टरिस्टिक, इट इज़ बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट। ये तो अभी जस्ट अपन लॉ के अंदर डिस्कस कर चुके। या सेकंड वन, 63 एलिमेंट्स वर नॉन, नोबल गैसेज वर नॉट डिस्कवर्ड। टोटल कितने एलिमेंट डिस्कवर किए इसने बेटा? 63, ओके, और नोबल गैस डिस्कवर नहीं करी। इसके अंदर ध्यान रखना, 7 तो होंगी हॉरिजॉन्टल रो, जिनको आप क्या बोलेंगे? पीरियड्स, और 8 क्या होंगे बेटा? वर्टिकल कॉलम्स, जिनको आप क्या कहेंगे? ग्रुप्स। इज दैट क्लियर? 7 तो क्या होंगे बेटा? हॉरिजॉन्टल रो, और 8 क्या होंगे बेटा? वर्टिकल कॉलम्स। तो ध्यान रखें बेटा, रिमेंबर दैट 7 horizontal row are known as periods and 8 vertical columns are known as groups. Okay, each group up to 7th is divided into 2 parts, subgroups. कौन कौन से बेटा? A and B subgroups. और ध्यान रखें, जो A subgroups है उनको आप क्या नाम देंगे? नॉर्मल एलिमेंट्स, और जो बेटा B subgroups है उनको आप क्या कहेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, और जो 8th ग्रुप है वाज कंसिस्ट ऑफ 9 एलिमेंट्स इन 3 रोज, और वो किससे बिलोंग करेगा बेटा? ट्रांजिशन मेटल ग्रुप से। ओके, तो ये बेटा मेंडलीव के जो पीरियोडिक टेबल थे उनके करेक्टरिस्टिक थे। और अब बेटा अपन डिस्कस करेंगे इसमें इसके मेरिट्स और एडवांटेज ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। क्या क्या फ़ायदा मिला इससे? तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। तो फर्स्ट टाइम ऑल नोन एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इन ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलर प्रॉपर्टीज, सो स्टडी ऑफ एलिमेंट्स बिकम ईजियर। भाई सिंपल सी बात है, उनको अपन ने इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग उनको वहाँ पर टेबल में शिफ्ट कर दिया, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग। तो उससे क्या हुआ? उन एलिमेंट्स की जो स्टडी है वो कैसी हो गई बेटा? ईजियर हो गई। सेकेंड वन, प्रोडक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स, इट गेव एनकरेजमेंट टू द डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स एज सम गैप्स वेयर लेफ्ट इन इट। जहाँ पर कुछ गैप्स बच गए थे तो वहाँ पर क्या कर दिया इसने? डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स, जैसे कि स्कैंडियम Sc, गैलियम Ga, जर्मेनियम Ge एंड टेक्नीशियम Tc। तो ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड वन, करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट्स। जितने भी डाउटफुल एटॉमिक वेट्स थे उनमें क्या कर दिया इसने? करेक्शन कर दिया। जैसे वी नो दैट एटॉमिक वेट क्या होता है बेटा? वैलेंसी इंटू इक्विवेलेंट वेट होता है। तो वैलेंसी इंटू इक्विवेलेंट वेट होता है, तो इसके अकॉर्डिंग इनिशियली इट वाज फाउंड दैट इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेरिलियम इज 4.5। जो बेरिलियम का इक्विवेलेंट वेट होता है वो कितना होता है? 4.5 होता है, एंड इट इज ट्राइवेलेंट। सो वेट क्या हो जाएगा बेटा बेरिलियम का? 4.5 इंटू 3, तो कितना आ गया? 13.5, एंड देर इज नो स्पेस इन टेबल फॉर दिस एलिमेंट। इस एलिमेंट के लिए इस टेबल में कोई स्पेस नहीं था। सो आफ्टर करेक्शन, जैसे इसमें करेक्शन किया गया, इट वॉज फाउंड दैट बेरिलियम इज एक्चुअली डाइवेलेंट। बेरिलियम कैसा होता है बेटा? डाइवेलेंट होता है, तो उसका एटॉमिक वेट क्या हो जाएगा? 2 इंटू 4.5, तो कितना आ गया बेटा? 9। सो देयर वाज ए स्पेस बिटवीन लिथियम एंड बोरोन फॉर दिस एलिमेंट इन मेंडलीव टेबल। कहाँ रखा गया उसको? लिथियम और बेरिलियम के, लिथियम और बोरोन के बीच में रखा गया। तो ये थर्ड पॉइंट था, करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट्स। तो ये बेटा इसके क्या थे? अपन मेरिट्स थे। और अब आ जाइए, अब अपन बात कर लेते हैं इसके डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो फर्स्ट वन है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। तो बेटा पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन डिस्कस करें। हाइड्रोजन रिसेंबल बोथ द एल्कलाई मेटल्स यानी फर्स्ट ए एंड द हैलोजन्स यानी सेवंथ ए इन प्रॉपर्टीज, सो दे कुड नॉट डिसाइड वेयर टू प्लेस इट। हाइड्रोजन रिसेंबल कर किसके साथ? एल्कलाई मेटल के साथ और हैलोजन के साथ प्रॉपर्टीज के अंदर, तो इसलिए डिसाइड नहीं कर पाए इसको कहाँ रखें। तो ये सेकेंड वन, पोजिशन ऑफ आइसोटॉप्स। तो बेटा पोजीशन ऑफ आइसोटॉप डिस्कस करें।
As atomic weight of isotopes differ, they should have place in different position in table, but there was no such place in table. भाई आइसोटोप्स अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर सेकंड था उसके अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके डेफिनेशन कि एटॉमिक जो वेट हैं वो कैसे हैं सारे डिफर किसके आइसोटोप्स के। थर्ड वन है एनोमेलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स। एनोमेलस पेयर ऑफ एलिमेंट देखिए, सम पेयर ऑफ एलिमेंट्स विच डिड नॉट फॉलो द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आर्गन एंड कोबाल्ट वर प्लेस बिफोर पोटेशियम एंड निकल इन टेबल बट हैविंग हायर एटॉमिक वेट। हायर एटॉमिक वेट होने के बाद भी इनको अपन ने क्या रख रखा है, पहले रख रखा है। जैसे ए आर और के है तो ए आर 39.9 है और यहाँ के 39.1 है तो पहले रख रखा है यहाँ पर। ऐसे कोबाल्ट 58.9 है और निकल कितना है 58.6, आना ये चाहिए था लेकिन इसको पहले रख दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, थर्ड पॉइंट एनोमेलस पेयर्स ऑफ एलिमेंट। फोर्थ, इट वाज नॉट क्लियर दैट लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स आर रिलेटेड विथ थर्ड ए ग्रुप और थर्ड ए ग्रुप और थर्ड बी ग्रुप। ये जस्टिफाई नहीं कर पाए कि जो लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स हैं वो थर्ड ए से हैं या थर्ड बी से हैं। फिफ्थ वन, लाइक एलिमेंट्स वर प्लेस इन डिफरेंट ग्रुप्स, जैसे प्लेटिनम और गोल्ड बेटा विच हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, दोनों की प्रॉपर्टी कैसी है, सिमिलर है, लेकिन उनको कहाँ रख दिया, प्लेस इन डिफरेंट ग्रुप्स इन टेबल्स। तो प्लेटिनम कहाँ रखा 8th के अंदर और गोल्ड को कहाँ रख दिया इसने फर्स्ट बी के अंदर। ऐसे ही अनलाइक एलिमेंट्स वर प्लेस इन सेम ग्रुप, जैसे अपन डिस्कस करें बेटा फर्स्ट ग्रुप डिवाइड किसमें कर दिया, फर्स्ट ए और फर्स्ट बी के अंदर। तो फर्स्ट ए के अंदर LINAK RBCS और फर्स्ट बी के अंदर आपने लिया CUAG और AU। तो यहाँ पर बात करें मोर रिएक्टिव होंगे, एल्कलाई मेटल है और क्या बोलेंगे इनको अपन नॉर्मल एलिमेंट्स। लेकिन ये कैसे होंगे लेस रिएक्टिव, क्या बोलेंगे इनको कॉइन मेटल और ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ध्यान रखें CUAG एंड AU प्लेस इन फर्स्ट ग्रुप अलॉन्ग विथ सोडियम एंड पोटेशियम वाइल दे डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज। तो इस तरीके से अपन ने ये डीमेरिट्स कितनी डिस्कस कर ली, इसकी 6 डीमेरिट डिस्कस कर ली। तो आज का जो टॉपिक था बेटा वो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के ऊपर था। तो आप ध्यान रखें इसका पीरियोडिक लॉ क्या होता है, क्योंकि मेनली पीरियोडिक लॉ किस पर डिपेंड है बेटा, एटॉमिक वेट के ऊपर है। इसके कैरेक्टरिस्टिक ध्यान रखें, इसके मेरिट्स ध्यान रखें और इसके डीमेरिट्स आप ध्यान रखें। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।